6 जून 2026 को कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया जाता है। ये प्रोटेस्ट का ऐलान इसलिए किया जाता है क्योंकि लगातार जो एजुकेशन सिस्टम है वो खराब होता हुआ नजर आ रहा है। बार बार पेपर लीक हो रहे हैं और नीट जैसे पेपर लीक होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद सीजीपी द्वारा जंतर मंतर पर यह प्रोटेस्ट होता है और इस प्रोटेस्ट में लगभग 500 से 1000 लोग शामिल होते हैं। वहां पर हम लोग बातचीत करने के लिए पहुंचते हैं और जब उनसे सवाल किया जाता है कि आप लोग क्यों यहाँ पर आए हैं, तो उनका कहना सिर्फ इतना ही होता है कि नीट जैसे पेपर लीक हो रहे हैं और बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। आखिरकार सरकार कहाँ है और क्या कर रही है, और सरकार धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा क्यों नहीं ले रही है। मांग उठ जाती है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दें, जो कि शिक्षा मंत्री हैं। इसके बाद सीजीपी अलग अलग स्टेट में अपने प्रोटेस्ट करना शुरू कर देती है और एक बार फिर से ऐलान होता है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 जून को प्रोटेस्ट किया जाएगा और सरकार को सामने से आकर बात करनी होगी छात्रों से, और ये जो सिस्टम में खराबी है इसको ठीक करने के लिए उस पर काम किया जाएगा। लेकिन जब प्रोटेस्ट 20 तारीख को होता है तो वहां पर छात्र तो पहुंचते हैं, लेकिन सरकार का कोई भी पर्सन वहां पर नहीं पहुंचता और उनसे सामने आकर बातचीत नहीं करता, जिसके बाद ऐलान किया जाता है सीजीपी द्वारा कि ये जो प्रोटेस्ट है, ये जो धरना है, अब ये कंटिन्यू रहेगा जब तक सरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं ले लेती है। अब तारीख आती है 28 जून की। 28 जून को सोनम वांगचुक जंतर मंतर पर पहुंचते हैं और उनका अनशन शुरू होता है। लेकिन आपको बता दें कि इससे पहले कुछ जो छात्र हैं वो अपना अनशन शुरू कर चुके होते हैं। 28 जून को जब सोनम वांगचुक अपना अनशन शुरू करते हैं और लगातार वो भी यही मांग रखते हैं कि सरकार आकर उनसे बात करे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलाए, शिक्षा एजुकेशन का जो ये सिस्टम है उसको ठीक किया जाए, इस पर काम किया जाए। लेकिन देखते ही देखते 10 दिन 15 दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। जंतर मंतर पर लोग पहुंचते हैं, सपोर्ट करने के लिए पहुंचते हैं, नारे लगाते हैं, आवाज़ उठाते हैं सरकार के खिलाफ, लेकिन सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती है। यानी कि सरकार का कोई भी व्यक्ति जंतर मंतर पर झांकने भी नहीं जाता है। इसके बाद वो तारीख आती है जिस तारीख के बाद ये आंदोलन एक अलग ही रूप ले लेता है। 18 जुलाई को सोनम वांगचुक को हाई कोर्ट के आदेश के बाद जंतर मंतर से उठा लिया जाता है। वहां पर पुलिस के कुछ कर्मचारी पहुंचते हैं, वो ये बोलकर जंतर मंतर पर पहुंचते हैं कि वो सोनम वांगचुक के हेल्थ चेकअप के लिए आए हैं और नॉर्मली उन्हें देखेंगे और चले जाएंगे। जब वो मंच पर पहुंचते हैं तो सोनम वांगचुक को वहां से उठाया जाता है और उन्हें सफ़ेद कपड़े से कवर किया जाता है, जिससे मीडिया या लोग उन्हें कवर या कैप्चर ना कर सके। तो इस तरह से 18 जुलाई को सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से उठाकर सफदरजंग हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया जाता है और ये कहा जाता है कि उनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा खराब हो गई है और अगर उनका ध्यान नहीं दिया गया, उन पर ध्यान नहीं दिया गया, उनकी हेल्थ पर ध्यान नहीं दिया गया तो उनकी जान भी जा सकती है। ये जब हालात जंतर मंतर पर बनते हैं उसके बाद यहाँ पर 20 जुलाई को ऐलान होता है बड़े प्रोटेस्ट का, जहां पर लाखों की तादाद में जो है छात्र पहुंचते हैं। 20 जुलाई को सड़कों पर लगभग 5 लाख 6 लाख इस तरीके से जो भीड़ है वो सड़कों पर उतरती हुई नजर आती है। वहां पर छात्र पहुंचते हैं और प्रोटेस्ट करते हुए साफ तौर पर नजर आते हैं, जिसके बाद वहां पर जो दृश्य होता है वो बहुत ही ज़्यादा, अगर कोई भी व्यक्ति देखे तो वो उसे भावुक कर दे। क्योंकि आपको बता दें कि वहां पर छात्रों पर लाठी चार्ज किया जाता है, पुलिस आंसू गैस के गोले छोड़ती है, यहां तक कि महिलाओं को भी नहीं बख्शा जाता है। महिलाओं पर भी लाठी चार्ज किया जाता है, बड़ी बेरहमी से लोगों को पीटा जाता है, खदेड़ा जाता है। इसके बाद हालात अगर देखा जाए तो बिल्कुल बेकाबू हो जाते हैं। पुलिस प्रशासन लाठियों में कीले लगाती हुई नजर आई है। आपको बताएं कि केवल नॉर्मल पुलिस ही नहीं, वहां पर जो कुछ लड़के ऐसे भी पाए गए जो सिविल यूनिफॉर्म में थे और वो छात्रों को वहां पर लाठी से बेरहमी से पीटते हुए नजर आए। इसके बाद 20 जुलाई के बाद ये जो आंदोलन है ये सीजीपी के और सोनम वांगचुक के कंट्रोल से बाहर निकल जाता है, क्योंकि अभी भी आज भी जंतर मंतर पर लोग पहुंचे हुए हैं और हर तरीके से पहुंच रहे हैं। 20 जुलाई के बाद तारीख आती है 24 जुलाई की, जब सोनम वांगचुक अपना अनशन खोल देते हैं। आपको बता दें 24 जुलाई 2026 को सोनम वांगचुक ने अपना 26 दिनों का जो अनशन है उसको खत्म कर दिया।
उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने उन्हें लिखित में आश्वासन दिया है, जिसके बाद उन्होंने ये अनशन खोला है। लेकिन इससे पहले उन्होंने ये भी बताया था कि कुछ दिन पहले सरकार द्वारा उन्हें सिर्फ आश्वासन देने की बात कही गई थी, लिखित में नहीं दिया गया था, इसलिए उन्होंने कुछ दिन पहले अनशन खोलना सही नहीं समझा। जब सरकार के द्वारा लिखित में उन्हें आश्वासन दिया गया, उसके बाद उन्होंने ये अनशन खोला है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने जूस पिलाकर उनका अनशन खुलवाया था। इसके बाद जो देखने को मिलता है वो शायद सोनम वांगचुक के लिए भी बहुत ही ज़्यादा हैरानी की बात हो सकती है, क्योंकि 24 जुलाई को जब सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खोल दिया, उसके बाद कई लोग उन्हें ट्रोल करते हुए नजर आए। कई लोग उन पर सवाल दागते हुए नजर आए कि आखिरकार आपने अपना अनशन क्यों खोला, बीच में आपने अपना अनशन क्यों खोल दिया, सरकार के इन लोगों से आपने अपना अनशन क्यों खुलवाया, आपने जेपी नड्डा से ही अपना अनशन क्यों खुलवाया। तो ये चीज़ें जो हैं वो सोनम वांगचुक को बहुत ही ज़्यादा बुरी लगी हैं और बहुत ही ज़्यादा उन्हें ये चीज़ें जो हैं अब दुख पहुंचाती हुई भी नजर आ रही हैं। जब इस तरीके के सवाल सोनम वांगचुक पर दागे गए कि आपने बीच में ही अनशन खोल दिया सरकार के और आपके बीच में क्या बातें हुई हैं वो बताइए हमें, जब इस तरीके से सोनम वांगचुक को ट्रोल किया जाने लगा तो सोनम वांगचुक की जो पत्नी है गीतांजलि, वो मीडिया के सामने आती हैं और वो बताती हैं कि मंत्रियों ने लिखित आश्वासन दिया है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर किसी तरह का कोई भी केस दर्ज नहीं किया जाएगा और जिन पर एफआईआर दर्ज हुई हैं उन्हें वापस लिया जाएगा। दूसरी मांग ये थी कि संसद में जो पेपर लीक है उसके ऊपर शिक्षा सुधार को लेकर चर्चा की जाएगी, बातचीत होगी। साथ ही पेपर लीक से आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाएगा और उस पर गंभीर तौर पर विचार किया जाएगा। इन आश्वासनों के बाद सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ा। ये बात सारी उनकी जो पत्नी है गीतांजलि आंगमो, उन्होंने साफ की है। लेकिन आपको बता दें कि जब सोनम वांगचुक लगातार ट्रोल होने लगे हैं, आपको बताएं कि अभी वो सफदरजंग हॉस्पिटल से उनको रेफर किया गया है, मेदांता हॉस्पिटल में अभी वो एडमिटेड हैं और इसी बीच उनका एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है जिसमें वो हॉस्पिटल में ही है, अपने बेड पर ही बैठे हुए हैं और बेड पर बैठने के बाद उनकी हालत जो है काफ़ी ज़्यादा नाजुक ही है, काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर नज़र आ रहे हैं और वो वीडियो बनाते हैं। वो कहते हैं भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात के बाद अपनी 26 दिन की भूख हड़ताल समाप्त करने पर सोशल मीडिया के एक वर्ग द्वारा उन्हें ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। सोनम वांगचुक ने मेदांता हॉस्पिटल से विस्तार से एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में उन्होंने और क्या कुछ कहा है, आप सबसे पहले वो सुन लीजिए। फिजिकली लड़ के झगड़ के हड़ताल के अंदर और एक हड़ताल करके जमीन पर लेटकर जो ताकत 22वें दिन मेरे में थी वो जोर लगाकर मुझे बाहर जबरदस्ती निकलना पड़ा, आपको नहीं मालूम है। दोस्तों, ये वीडियो मैं थोड़ा दुख और थोड़ा हैरानी, थोड़ा गम और गुस्से के साथ बना रहा हूँ। अपने भाइयों और बहनों के छात्रों के लिए 26 दिन भूखा रहने के बाद, जिसमें कि मेरे 11 किलो शरीर ख़त्म हो चुका है, मसल्स चले गए हैं, ऑर्गन और दिमाग पर इरिवर्सिबल डैमेज लगभग होने के कागार पर पहुंचा है और वो भी लद्दाख की कड़कती ठंड से दिल्ली की तपती धूप में बैठकर ये सब करने के बाद क्या मुझे किसी से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेनी होगी कि मेरा अनशन कितना पवित्र था? मैंने तोड़ा तो किसके हाथों तोड़ा, उसके हाथों क्यों तोड़ा, इसके हाथों क्यों नहीं तोड़ा, क्या डील हुआ, क्या सौदा हुआ, ये सब मुझे जवाब देना होगा। मैं कल से अब तरल लिक्विड फूड ले रहा हूँ, पी रहा हूँ, तो थोड़ी सी शरीर में जान आई है। बदकिस्मती से वो जान मुझे इसमें देनी पड़ रही है, दुख के साथ कह रहा हूँ। मगर सुबह से मुझे बहुत से लोग फ़ोन करके या पोस्ट दिखाकर कह रहे हैं कि आप पर बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं, आपने इनसे क्यों अनशन तोड़वाया, केंद्रीय मंत्रियों से तोड़वाया, किसी और से क्यों नहीं तोड़वाया, क्या डील हुआ है, सौदा हुआ है। ये सब मुझे जवाब देना होगा। अगर सौदा करना होता, डील करना होता तो क्या 26 दिन भूखे रहना पड़ता है?
कितनों ने डील किए हैं, आपने देखा होगा। क्या वो इस तरह से डील करते हैं? क्या मैं आलीशान एयर कंडीशन कमरे में बैठ के डील सौदा नहीं कर सकता था? मुझे यहाँ दिल्ली की गर्मी में बाहर रोड साइड पर बैठकर डील करना पड़ता। धिक्कार है ऐसे देश पर जिसमें ऐसे दिमागों की उपज होती है, जिसमें से ऐसे नीच ख्यालात निकलते हैं। मैं दोष नहीं देता हूं। अब सवाल ये है कि सोनम वांगचुक काफ़ी समय से हॉस्पिटल में है, उनकी जो हालत है लगभग ठीक है, और अगर वो चाहें तो वो छात्रों के बीच में, प्रोटेस्टर्स के बीच में जा सकते हैं और जंतर मंतर पर पहुंचकर लोगों का जो हौसला है उसको बढ़ा सकते हैं। लेकिन क्या वो जंतर मंतर पर पहुंचेंगे भी या फिर नहीं, एक बड़ा सवाल है और ये सभी के मन में चल रहा है कि अनशन वो खोल चुके हैं, तो क्या वो छात्रों के बीच में आएंगे और जंतर मंतर पर पहुंचेंगे? तो आपको बता दें, इसका जवाब उनकी पत्नी ने साफ तौर पर ट्वीट करके दे दिया है। वो कहती हैं, सफदरजंग और मेदांता दोनों हॉस्पिटल में हर जगह पुलिस तैनात है, मेन गेट पर, रिसेप्शन पर, लिफ्ट के पास और सोनम वांगचुक के आईसीयू के बाहर भी। ये भी पुलिस ही तय कर रही है कि उनसे कौन मिल सकता है और कौन नहीं। अगर अदालत ने साफ कर दिया है कि वो पुलिस हिरासत में नहीं है, तो फिर ये सब किस अधिकार के तहत किया जा रहा है? एक जागरूक लोकतंत्र में पुलिस की जिम्मेदारी नागरिकों की सुरक्षा करना और कानून व्यवस्था बनाए रखना है, या फिर सत्ता में बैठे लोगों की ओर से नागरिकों को नियंत्रित करना है? ये ऐसे सवाल हैं जिन्हें हर भारतीय को पूछना चाहिए। यानी कि सोनम वांगचुक की पत्नी ने ये साफ कर दिया है कि सोनम वांगचुक चाह कर भी जंतर मंतर नहीं पहुंच सकते। जिस तरीके से देखा जाए, जिस तरीके से उन्होंने सारी चीजें बताई हैं कि उन्हें हॉस्पिटल में चारों तरफ से पुलिस ने घेर रखा है, हर तरफ पुलिस मौजूद है और मुश्किल ही है कि उन्हें हॉस्पिटल से बाहर आने दिया जाए। तो यानी कि इस तरीके की स्थिति बनी हुई है। जो मेट्रो स्टेशन हैं वो बंद कर दिए गए हैं, 18 स्टेशन बंद हैं। जंतर मंतर पर लोग फिर भी पहुंच रहे हैं, जिन्हें जंतर मंतर पर शामिल होना है, प्रोटेस्ट में शामिल होना है, वो फिर भी पहुंच रहे हैं। इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं यहाँ पर पूरी तरीके से। हालात इस तरीके से हैं अभी कि जनता जो है वो साफ तौर पर अब सरकार पर भड़की हुई है कि आखिरकार ये चीज़ें क्यों की जा रही हैं। और सवाल वही है, क्या सोनम वांगचुक इतने में ही शांत हो जाएंगे, या वो इस प्रोटेस्ट को ठीक करने के लिए इस प्रोटेस्ट में आकर शामिल होंगे और इस प्रोटेस्ट की मेज़बानी करेंगे या फिर नहीं? खैर, अब इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरी स्थिति को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।